Hello everyone, welcome to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम DSSB पार्ट 1 सिलेबस डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट आ रहा था कि क्या सिलेबस रहता है और कहाँ से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सो वो सभी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे और कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आप DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं देन ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। पार्ट 1 जो है आपका, वो चाहे आप DSSB PRT के लिए जा रहे हो या TGT के लिए या PGT के लिए, सभी में हमें देखने को मिलता है। सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले चलिए देखते हैं ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के रहते हैं कि मैम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे तैयारी करें और कौन सा सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाला है। और लास्ट में क्वेश्चन आता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। चलो जी, हमने सिलेबस तो कवर कर लिया कि ये प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें। कोई बुक सजेस्ट कर दो, कोई मॉक टेस्ट बता दो जहाँ से हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो ये सभी डाउट्स आपके आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहले देखो, आपका पार्ट 1 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 देखने को मिलता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब आपको बेसिक बातें सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाती है, मैथ्स 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स एंड इंग्लिश ऑल्सो 20 मार्क्स। तो ये टोटल 5 पार्ट में आपका पहला सेक्शन बना होता है, या आप बोल सकते हो 5 सेक्शन पहले पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 आता है। चलिए अब इसमें हम 1 बाय 1 करके सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए, ये आपका सिलेबस मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया हुआ है। तो उन्होंने क्या लिख रखा है, चलिए रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस इस पार्ट में ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे कि वो कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस के बारे में जांच कर सके, कितना अवेयर है वो कैंडिडेट और सोसाइटी में कैसे वो अप्लाई कर सकता है उन बातों को। द क्वेश्चंस विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। आपको करंट इवेंट की नॉलेज होनी चाहिए और जो है कुछ यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पॉलिटी में ही आता है, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, साइंटिफिक रिसर्च जो भी आपकी होती हैं, एवरीडे साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये कुछ मेन टॉपिक्स जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। तो इसमें बात करें तो बहुत ही वास्ट सिलेबस बन जाता है अपने आप में जनरल अवेयरनेस का, बिकॉज करंट इवेंट्स भी आ जाते हैं और साथ में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ क्या क्या आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले आप लोग पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से करके जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन से 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से कर लो। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो हाल ही में जो मिशन हो रहे हैं, लाइक अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो ये सब उससे रिलेटेड जितनी भी बातें आपको पता है वो सभी आप अच्छे से याद रखो। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सभी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो ये टॉपिक्स तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये टॉपिक्स आप ज़रूर करके जाएं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। 20 मार्क्स का आपका ये पार्ट रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्टडी का सोर्स क्या रहेगा, कि हम लोग जनरल अवेयरनेस की तैयारी कहाँ से करें। कोई बुक प्रेफर करें या कोई यूट्यूब चैनल प्रेफर करें, या हम लोग कहाँ से तैयारी करें या फिर कोचिंग लें। तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ज्ञान बाय राशिद सर, ये यूट्यूब चैनल है एक, एग्ज़ाम ज्ञान बाय राशिद सर करके। तो इस चैनल पे राशिद सर पढ़ाते हैं और डेली करंट इवेंट्स
सारी चीज़ें वो डेली कराते हैं, आप उनकी वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जिस भी चैनल को आप फॉलो करते हो। कोई बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ इसी चैनल को फॉलो करो, आप किसी और चैनल को भी फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ आ रहा हो अच्छे से। कई बार क्या होता है कि जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आता, तो आपकी नज़र में जो कोई और है आप, बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप उसी के साथ कॉन्टीन्यूटी बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन इस चैनल से पढ़ लिया, एक दिन दूसरे चैनल से पढ़ लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। एक चैनल रखना जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी अच्छी समझ बने, तो इस तरीके से आपको ये तैयारी करनी है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिकली रीजनिंग हो गया, तो इसके जो है ये टॉपिक्स आपके रहते हैं। द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये सब आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग में रहने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आप सभी टॉपिक्स करके जाएं, बिकॉज आपका स्कोरिंग पार्ट रीजनिंग रहने वाला है। मैथ्स में फिर भी क्वेश्चंस अटक जाते हैं, बट रीजनिंग में क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते। आप सभी टॉपिक्स अच्छे से करके जाओ, और रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग पार्ट आपका रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये, तो इसके आप कोई भी टॉपिक स्किप मत करो। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसमें स्टडी सोर्स की, कि हमें रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। इसमें आपका यूट्यूब चैनल है अरुण कुमार सर, रीजनिंग बाय अरुण कुमार, इस नाम से आपका यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, रीजनिंग बाय अरुण कुमार। अरुण सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं। एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम पे कोचिंग ली थी DSSB के लिए, और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो गया था। तो देखिए, आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो उस पर आप ट्रस्ट बनाए रखो और प्रैक्टिस अच्छे से करो, चीज़ों को अच्छे से आप सीखते जाओ और फिर प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो रीजनिंग जो है अरुण सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। हाँ, अगर आपको किसी और टीचर का अच्छे से समझ आता है, वो सारे टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बट आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक छोड़ दिया, ये कर लिया, वो छोड़ दिया, ये कर लिया, या एक टॉपिक किसी और चैनल से, दूसरा किसी और चैनल से। एक चैनल को आप पर्टिकुलरली फॉलो कर लो और उसी को आप जो है फॉलो करते जाओ। तो रीजनिंग का आपका मेरे अकॉर्डिंग ये चैनल बेस्ट रहेगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट भी देते हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप इनका टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलिए, प्रैक्टिस की बात भी हम लास्ट में करेंगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स का सिलेबस आपका क्या रहता है? तो मैथ्स का सिलेबस आपका सभी टॉपिक्स आएंगे इसमें। देखो, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, एवरेज से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड टेबल एंड ग्राफ। इन सभी टॉपिक से आपका मैथ्स में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। चलिए, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैथ्स में। आप ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप ना करके जाएं। कौन कौन से टॉपिक्स आपको? एक तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। 2 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो ये टॉपिक्स आप बिल्कुल अच्छे से करके जाओ। इनकी ट्रिक्स जितनी भी हैं आप उनको ध्यान में रखो, और ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी स्किप मत करना मैथ्स में। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही क्वेश्चंस कर पाओ एग्ज़ाम में। कई बार कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है, तो हमें उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। तो ये जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको तो बिल्कुल अच्छे से करके जाओ।
अच्छा, अब आप मैथ्स की तैयारी कहाँ से कर सकते हो? सो मैथ्स जो है लेट्स लर्न पे आपको उदय सर की क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। लेट्स लर्न हिमांशी मैम का जो चैनल है उस पर उदय सर की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और एक चैनल है आपका राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन, राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, सो उनकी क्लासेस भी आप देख सकते हो। आप यूट्यूब पे टाइप कर दो जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है और साथ में राकेश बाय राकेश यादव सर, तो वो टॉपिक आपका आ जाएगा और वहाँ से आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ट्रिक्स भी जितने भी बताते जाते हैं साथ में वो आप नोट डाउन करते जाओ। सो इस तरीके से आप अपनी मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हिंदी की। सो हिंदी में आपका क्या क्या आएगा? एक तो सीधा सा 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैसेज आपको देखने को मिलेगा हिंदी में। सो ये बिल्कुल ईज़िली आपको 5 मार्क्स दिला देगा। ध्यान से आप अगर पैसेज को रीड करोगे बिल्कुल शांत रह के तो फटाफट आप उस क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, तो 5 नंबर आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके बाद और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? ग्रामर आएगी आपकी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सिनोनियम एंटोनियम, ये सब आपके टॉपिक्स आएंगे हिंदी में। सो आप हिंदी को भी कंप्लीट करके जाओ। हिंदी और इंग्लिश ये आपके स्कोरिंग पार्ट रहने वाले हैं इसमें, और रीजनिंग। सो ये आप फुल सिलेबस इनका करके जाओ अच्छे से। चलिए आप हिंदी की तैयारी अब कहाँ से कर सकते हो? सो यूट्यूब पे ही चैनल है आपका हिंदी के लिए, हिंदी बाय अरुण सर। अरुण सर हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सभी टॉपिक्स उन्होंने करवाए हुए हैं और साथ में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं। सीरीज़ चला रखी है उन्होंने 60 क्वेश्चंस की, तो जब भी आपको फ्री टाइम लगे आप वो क्वेश्चंस की वीडियोस देखो और सुन भी लोगे तो भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से। वो टॉपिक्स आप पहले कर लो, बाद में वो जो क्वेश्चंस सर करवाते हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। 60 क्वेश्चंस की सीरीज़ करवाते हैं, वहाँ से आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं हिंदी इंग्लिश में। सो इस तरीके से आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और यस, आप नोट्स जो है सभी सब्जेक्ट के ज़रूर बनाओ, और हाँ अपने खुद के ही नोट्स बनाओ। मैं ये आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप किसी और से नोट्स ले लो, नहीं, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करो और डेली उनको रिवाइज करो। चलिए इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। सो इंग्लिश में भी आपका 5 मार्क्स का पैसेज देखने को मिलेगा और बाकी आपके वही टॉपिक्स आएंगे, एंटोनियम, सिनोनियम, स्ट्रक्चर वगैरह, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी आएंगे। सो इसका भी आप पूरा सिलेबस करके जाएं। और आप इंग्लिश की तैयारी कहाँ से कर सकते हो? सो एक यूट्यूब पे ही चैनल है इंग्लिश बाय जयदीप सर, इसको आप फॉलो कर सकते हो। या और भी आपकी नज़र में कोई और चैनल हो, किसी और से आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हो, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आप एक नीतू मैम की बुक बताते हैं, बहुत फेमस, अच्छी भी बताते हैं, आप वो बुक भी परचेज़ कर सकते हो इंग्लिश के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम है उस बुक को रीड करने का तो आप वो बुक भी परचेज़ कर सकते हो, वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। और यूट्यूब पे जो है चैनल आपका इंग्लिश बाय जयदीप सर, यहाँ से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। सो इस तरीके से पार्ट ए में जो 5 सेक्शन हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, आप उनकी तैयारी कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए और स्टडी सोर्स भी हमने डिस्कस किया, आपको कहाँ से जो है उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब लास्ट में बात आती है कि मैम तैयारी तो हमारी हो गई, बट हम प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चंस की? सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो देखिए DSSB ने 2021 में या उससे भी पहले बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, तो आप खुद सोचो कि कितने सारे क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट हो गए होंगे। तो आप उन क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ और उनसे प्रैक्टिस करो पार्ट 1 की। सो जितने भी TGT, PGT, PRT या और भी जितने भी DSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ और उनका पार्ट 1 सॉल्व करो। वहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, आपको आइडिया भी आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस DSSB बनाता है, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, आप SSC CGL लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में, वहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो प्रीवियस पेपर भी आप प्रेफर कर सकते हो, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, कहाँ से लें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें या कोई बुक परचेज़ करें प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए बुक बता दो मैम। तो DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो।
सो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आप सबके डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो गए होंगे कि मैम क्या सिलेबस रहता है पार्ट 1 का। हमने एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए और कहाँ से हमें वो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो हमें तैयार करना चाहिए। ये सभी हमने आज की वीडियो में डिस्कस की बातें। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, डिस्कशन के लिए बनाया हुआ है मैंने, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यस, अगर आप DSSB TGT साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमने NCERT की सीरीज़ चला रखी है, क्लास 6 से स्टार्ट कर रखी है, वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।